कहो, क्योंकि तुम मेरी सेविका ही नहीं, तुम मेरी माता की तुल्य भी हो। और फिर आज तो मंगल का अवसर है, क्योंकि मेरे प्राणों से भी प्रिय राम को कल राज्य देने वाले हैं। आज तो हर प्रकार से हमारे अयोध्या में खुशी है। देखिए महारानी जी, मुझे कौन भली बुरी शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर अपने गाल को भुलाऊंगी। महारानी जी, मैं तो आपके चरणों की एक छोटी सी दासी हूँ। राम देखिए महारानी जी, श्री रामचंद्र जी को छोड़कर आज मैं किनकी कुशलता को गाऊंगी, क्योंकि स्वयं महाराज उनको अयोध्या का राज तिलक दे रहे हैं। और आप तो मन में सोचती हो कि राजा तो मेरे वश में है। नींद बहुत प्रिया से जी, आपको तो शेष सैयों पर पड़े नींद निकालना बड़ी प्रिय लगती है, और आप सोच रही हो कि राजा तो मेरे वश में है। पुण्य हे मंत्रा, इतना कुटिल मत कहो, क्योंकि तुम्हारी एक एक शब्द मेरे कानों में बिजली के समान लग रहे हैं। हे माता, हे मंत्रा, ऐसा अनुचित मत कहो, क्योंकि महाराज मेरे प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं रखेंगे। सुन तू इतना कहे जा रही हो और मैं सुनी जा रही हूँ। अब के कुछ कहा तो मैं तेरी जीवा खींच लूंगी। प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे राम को महाराज दशरथ जी अयोध्या का राज्य देने जा रहे हैं। इसमें मेरा हित ही होगा। जो मेरी परफेक्ट प्रकार से खुश है, इसलिए मैं कुछ भी अनुचित नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं भरत की सौगंध दिखाकर के कहती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति अनादर नहीं है, ना मैंने कभी तुम्हारे प्रति बुरा सोचा। मैंने तुझे कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। फिर मेरा राम और भरत दोनों मेरे नयन है, मैं इनमें भेद नहीं कर सकती हूँ। एक सूर्य है तो एक मेरा चंद्रमा है। बोलती क्यों नहीं है, बार बार पूछ रही हो, लेकिन आपने तो मेरी सारी इच्छाएं एक ही बार में पूरी कर दी हैं। अब तो मैं दूसरी जीवान लगाकर आपसे कुछ पूछूंगी, तो आप उत्तर देना। मेरे कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, क्योंकि मैं जिसे भी भला गति हूँ वह उसे बुरा समझते हैं। देखिए महारानी जी, अब मैं भी अपने आंखों देखा ही हाल कहा करूंगी, नहीं तो चुप मौन धारण करके एक जगह बैठी रहूंगी, क्योंकि मैं आपकी एक पुरानी दासी हूँ। कोई महारानी जी, अयोध्या में कोई राजा बने कोई रानी, उससे मुझे क्या लाभ और क्या हानि है? क्या मैं दासी से अब रानी बन सकती हूँ? तुम महारानी जी, आप मुझे बार बार पूछ रही हो, लेकिन मुझे कुछ कहने में डर लग रहा है, क्योंकि पहले ही आपने मुझे मेरा नाम घर फोड़ी रखा है। धन्यवाद। आप कह रही हो कि राम मुझे प्रिय है, यह बात सत्य है, यह बात सारा संसार जानता है। राम आपको प्रिय है और आप राम को अधिक प्रिय हैं, लेकिन देखिए महारानी जी, अपना समय विपरीत होने पर अपना मित्र भी अपना शत्रु बन जाता है, लेकिन आपका तो इतना सीधा सरल स्वभाव है, मैं आपको क्या समझाऊं? महाराज आपको अधिक प्रेम करते हैं, यह बात सारे संसार में विख्यात है, लेकिन महाराज मन के मीठे और मन के मेले और मुंह के मीठे हैं, उनकी चतुराई को आप नहीं जान रही हो। ओह महारानी जी, चतुर तो राम की माता है, जो उन्होंने समय निकालकर अपनी बात बनानी है, यह अभी तक आपको कोई पता नहीं है। शत्रुघ्न को ननिहाल भेजने में राम की माता का ही
हाथ हैं। महारानी जी, ये आप तो बड़े सीधे स्वभाव की हो, आपको कुछ पता नहीं है। आजा आप मुझे बार बार पूछ रही हो, इतनी बात को आपको पता नहीं है, क्योंकि अपना भला बुरा तो पशु होते हैं, वो भी आखिर जान लेते हैं कि आपको यदि प्रातः काल राम को राज्य तिलक हो गया तो समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया है। देखिए महारानी जी, मैं अपने बलपुरों का यह रेखा खींच कर कहती हूँ कि यदि राम को राज्य तिलक हो गया तो समझ लेना कि तुम दूध की मक्खी बन जाओगे। जो सुनना चाहिए तकारो आप अपने पुत्र सहित कौशल्य की सेवा करोगी, नहीं तो अन्यथा आपको इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मेरे दिलों में कई समय से विचलित सा भाव हो रहा था। मेरे को समय पर भोजन भी अच्छा नहीं लगता था और फिर रातों की मेरी नींद भी धीरे धीरे चली जा रही थी। आधी आधी रात तक मैं बैठे बैठे सोचती थी, महाराज मेरे महलों में क्यों नहीं आ रहे हैं। अवश्य कुछ खिचड़ी पक रही, लेकिन मुझे इसका अवसर मालूम नहीं हुआ, मुझे कुछ ज्ञात नहीं हुआ।